विश और मोनी दोनों अपने घर आते हैं, जहां वो देखते हैं कि अब उसके घर में किसी के भी हाथ में धागा नहीं है। और ये देखकर दोनों को बहुत खुशी होती है। दोनों अपने अपने कमरे की तरफ चली जाती हैं। ऐसे ही अब दिन गुजरने लगे थे। एक दिन सुमित्रा के साथ वीरेन आता है। वीरेन के पैर रजत और पर्ल छूते हैं। उनको आशीर्वाद देकर वीरेन बैठ जाता है, जहां सुमित्रा अपनी बहू को आवाज लगाती है। बहू, अरे ओ बहू, जरा देख तो कौन आया है। कौन आया है मम्मी जी? वीरेन को देखकर मोनी और विश दोनों हैरान हो जाते हैं और हैरानी के साथ वो दोनों सुमित्रा से कहती हैं, ये कौन है मम्मी जी? बहू, ये तुम्हारे मामा ससुर है। अपने मामा ससुर का आशीर्वाद नहीं लोगी क्या? आओ, अपने ससुर जी का आशीर्वाद ले लो। जी मम्मी जी। ससुर जी, आशीर्वाद दीजिए ताकि हम अपने हर काम में सफल हो सके। तथास्तु। अपने मामा ससुर के लिए चाय वगैरह ले आओ। हाँ हाँ, अभी लाई मम्मी जी। आखिर ये भी तो हमारे पिता समान ही हैं और हम इनकी पूजा नहीं करेंगे तो किन की करेंगे, क्यों विश? हाँ हाँ बिल्कुल। अब हमारे मामा ससुर जी हैं, इनकी सेवा करना तो बनता है। तो हम अभी आते हैं। मोनी, ये कैसे संभव हो सकता है? अरे हमने तो वीरेन को मार दिया था ना, तो ये यहाँ कैसे? विश, मैं भी यही सोच रही हूँ कि हमने उसको मार तो दिया था, लेकिन ये यहाँ कैसे? आखिर कौन है ये? क्योंकि मेरा डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता, तो वो जिंदा कैसे बच सकता है? कहीं ये वो नेवला तो नहीं? मुझे भी यही लग रहा है। हो ना हो, जरूर ये वो नेवला ही है। मोनी, तुम कहो तो एक बार में डसकर इसका किस्सा खत्म कर दूं। नहीं विश, ये नेवला भी अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, ये भी मरेगा, लेकिन अभी नहीं, समय आने पर। और वो समय कल पूर्णिमा की रात है। कल पूर्णिमा की चांद की रोशनी में ये नेवला मरेगा। दोनों आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर सुमित्रा आती है और अपनी दोनों बहुओं से कहती है, क्या हुआ मेरी प्यारी बहुओं? कुछ नहीं मम्मी जी। मेरी प्यारी नागिन बहुओं, तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं है कि मेरी बहू एक नागिन है? तुम्हें लगा मुझे कुछ नहीं पता लगेगा कि महेश और वीरेन को किसने मारा? मेरी प्यारी नागिन बहुओं, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों नागिन हो और यहाँ तुम अपना इंतकाम पूरा करने आई हो। मेरी प्यारी सासू माँ, अब जब आपको पता ही चल गया है कि हम दोनों नागिन हैं, तो आपके सामने इंसानी रूप में रहने का कोई फायदा नहीं। तो अब सासू माँ, हम आते हैं मुद्दे पर। अगर आप जानती हैं कि हम नागिन हैं, तो आपने अभी तक किसी को घर में कुछ बताया क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि तुम अपने बारे में खुद अपने पति को बताओगी जब वो तुम्हें इस नागिन रूप में देखेंगे। और तुम्हें क्या लगा कि मुझे नहीं पता कि तुमने ही काल माता को मार दिया है? नहीं मेरी रानी बहुओं, ऐसा नहीं है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुमने काल माता को मार दिया है। और तुम्हें पता है मैंने अभी तक वीरेन की मौत का राज इस घर में क्यों छुपाया? क्योंकि वीरेन की जगह पर तो मेरा पालतू इच्छाधारी नेवला आया है। और तुम तो जानती ही हो, नागिन और नेवले की दुश्मनी सालों से चली आ रही है। अब तुम जानवर आपस में लड़ोगे और मैं तुम्हारी लड़ाई देखूंगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इस तरह विश जैसे ही अपनी नागिन जुबान निकालती है, वैसे ही सुमित्रा चिल्लाती है और उसकी आवाज सुनकर सभी किचन में आते हैं, जहाँ रजत और पर्ल अपनी अपनी पत्नियों को नागिन के रूप में देखकर भौचक्के हो जाते हैं और हैरानी के साथ बोलते हैं, तुम दोनों एक नागिन हो? हाँ, हम एक नागिन हैं, नागिन। रजत और पर्ल उस समय कोई रिएक्शन नहीं देते और सभी को अपने अपने कमरों में भेज देते हैं। जिसके बाद वो दोनों भी अपने अपने कमरों में जाते हैं, जहाँ विश अपने पति रजत को लेकर और मोनी के कमरे में जाती है और पर्ल और रजत दोनों मोनी और विश से कहते हैं, तुम दोनों हमें एक साथ क्यों बैठा रही हो? क्योंकि तुम्हें तुम्हारी माँ का राज जानना बहुत जरूरी था। अगर तुम अपनी माँ का राज नहीं जानोगे तो तुम दोनों ही हम दोनों को गलत समझोगे। क्या बताना चाहती हो तुम? यही कि तुम्हारी माँ एक कातिल है और हम नागिन अपने इंतकाम को पूरा करने आई हैं। विच सही कह रही है। तुम्हें तो पता ही होगा कि हम नागिनों को तुम इंसानों से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन हम यहाँ आए हैं क्योंकि तुम्हारी माँ ने दुष्कर्म किए हैं। मोनी, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? वही जो सच है। आज से पिछले 8 साल पहले हम देवों के देव महादेव के मंदिर में थे और वो बाहर से तो मंदिर था, लेकिन अंदर से हमारा नागलोक। वो नागलोक किसी मामूली मनुष्य को नहीं दिखता, क्योंकि वो एक अदृश्य नागलोक था।
वो नागलोक साल में बस एक बार ही दिखता था, वो भी तब जब शिवरात्रि आती। शिवरात्रि की पिछली रात हमारा नागलोक दिखाई पड़ता, और अगर उस नागलोक को पृथ्वीलोक का मनुष्य कोई देख लेता तो वो धन्य हो जाता था। भोलेनाथ के मंदिर में कुछ नाग नागिन तांडव कर रहे थे और उनका तांडव रानी अमरावती नागिन बैठकर देख रही थी। तभी नागराज नक्श वहां आते हैं और नागरानी से कहते हैं, रानी अमरावती, कल हम नाग नागिनों का महापर्व शिवरात्रि है। सभी नाग नागिन यहाँ तांडव कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ चुपचाप बैठकर इन सभी का तांडव देख रहे हैं, ऐसा क्यों? नागराज, मैं यहाँ बैठकर इन नाग नागिनों का तांडव इसीलिए देख रही हूँ क्योंकि मैं तांडव सबसे आखिर में करूँगी। परंतु ऐसा क्यों? आप उन सभी के साथ तांडव क्यों नहीं करना चाहती हैं? ऐसा नहीं है कि मैं उनके साथ तांडव नहीं करना चाहती, मैं इसीलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि हर साल की तरह इस बार भी नागलोक की सुरक्षा के साथ साथ मैं अपनी दोनों बच्चियों की सुरक्षा और उनकी लंबी उम्र के लिए तांडव करूँगी। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे तुम वैसा ही करना। इस तरह से अब सभी नाग नागिन तांडव करके पीछे हट जाते हैं और अब नागराज और नागरानी अपना तांडव शुरू करते हैं और वो अपना तांडव तब तक जारी रखते हैं जब तक नागमणि खुद उजागर नहीं हो जाती। एक तरफ तो दोनों नागराज और नागरानी तांडव कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अपनी कार में नशे की हालत में शिव मंदिर की तरफ आ रहे थे, जहां वो देखते हैं कि मंदिर में से तेज प्रकाश निकल रहा है और उस रोशनी को देखकर कार में बैठी सुमित्रा अपने साथियों से कहती है, काल माता, वीरेन, महेश, विक्रम, देखो शिव मंदिर से कितनी तेज रोशनी निकल रही है। आखिर ये रोशनी है किसकी? मेरी प्यारी बहन और भाई, ये शिव मंदिर है और शिव मंदिर के भगत नाग नागिन होते हैं। हो ना हो, ये नागमणि की ही रोशनी है। अगर ऐसा है तो हमें उस नागमणि तक पहुंचना चाहिए। इस तरह से अब सभी उस मंदिर के द्वार को खोलते हैं और जैसे ही अंदर जाते हैं कि वो कोई मामूली मंदिर नहीं है, बल्कि उस मंदिर के अंदर पूरा नागलोक है। ये देखकर सुमित्रा कहती है, ये कोई मंदिर नहीं बल्कि नागलोक है और यहाँ पर हमें बहुत ही जहरीले नाग नागिन मिल सकते हैं, इसलिए बचकर। इस तरह से अब वो सभी आगे की तरफ जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि सारे नाग नागिन एक जगह इकट्ठा होकर घेरा बनाए हुए हैं और घेरे के बीच में रोशनी आ रही है। उस रोशनी को देखकर अब वो सभी लोग समझ जाते हैं कि वो रोशनी नागमणि की है और अब विक्रम, महेश और वीरेन अपनी अपनी रिवॉल्वर निकालते हैं और एक एक करके सभी नाग नागिनों पर बंदूक चलानी शुरू कर देते हैं। कुछ नाग नागिन अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं तो कुछ मर जाते हैं और अपनी आखिरी सांस तक नागराज और नागरानी नागमणि की रक्षा करते हैं, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाते। और जब उनकी आखिरी सांसें चल रही थी तब नागरानी उन सभी इंसानों से कहती है, मेरी बेटियां तुम लोगों से अपना बदला जरूर लेंगी। मेरी बेटी मोनी को खुद शिव ने ये वरदान दिया है कि वो पापियों का नाश करेगी और तुमसे बड़ा पापी मैंने कोई नहीं देखा। अरे हाँ हाँ, हम तब की तब देख लेंगे और जब तेरी बेटी आएगी ना, उसको भी ऐसे ही भयंकर मौत दे देंगे। नागरानी आगे कुछ बोल पाती कि तभी उसको विक्रम गोली मार देता है और इस तरह वो सब मर जाते हैं। इस तरह वो सभी लोग नागमणि लेकर वहाँ से चले जाते हैं और कुछ समय बाद जब मोनी और विश वहाँ आते हैं तो इतना भयंकर मंजर देखकर वो डर जाती है। वो दोनों अपनी माँ की आंखों में अपने कातिलों की तस्वीर देख चुकी थी। ये थी हमारी कहानी। हमने उस रात कसम खा ली थी कि हम अपने माँ बाप और नागलोक वासियों के कातिलों को जब तक उसके किए की सजा नहीं देंगे तब तक हम सुकून भरी सांस भी नहीं लेंगे। तीनों तो मर गए, बस बचे हैं 2 लोग और हम उन्हें भी मार देंगे। अगर ये सच है तो हम दोनों भाई भी तुम दोनों का साथ देंगे। हाँ, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर तुमने किस किस को मारा है? नवीन, महेश और काल माता। अगर वीरेन मामा को तुमने मार दिया तो वो कौन है जो बाहर है? वो एक इच्छाधारी नेवला है जिसने तुम्हारे मामा का रूप लिया है। तुम लोगों को हमारी एक और मदद करनी होगी और वो ये है कि तुम अपनी माँ के सामने हमसे नफरत करोगे और अपनी माँ से उस नागमणि के बारे में पूछोगे। हमें मंजूर है।
इस तरह से अब रजत और पर्ल दोनों ही नागिन के साथ मिल जाते हैं